महाराष्ट्र एनडीए में खींचतान तो पहले ही मची हुई है। गठबंधन के घटक दल अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं। जो हालात वहां बने हुए हैं उसे देखकर तो ये कहा जा रहा है कि कभी भी गठबंधन टूट ही सकता है। बस जो समय बीत रहा है वो बीत रहा है। हो सकता है चुनाव नतीजे आने से पहले टूट जाए या चुनाव नतीजे आने के बाद। तो अब इतने नाजुक गठबंधन के बाद भी अमित शाह बीच बीच में ऐसे बयान दे जाते हैं जो एनडीए में तूफान ला देता है। और अब इस बार भी अमित शाह ने कुछ ऐसा ही कर दिया। अमित शाह ने साफ कर दिया कि शिंदे का नाम सीएम के लिए फाइनल नहीं है। तो अब अमित शाह के बयान ने सियासत को गरमा दिया है और तो और शिंदे और उनके समर्थकों की टेंशन को बढ़ा दिया है। तो आखिर कैसा क्या कहा अमित शाह ने जिसे माना जा रहा है शिंदे के लिए झटका, और शाह के बयान के क्या है मायने, इसी पर हम अपनी इस रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तो बेइज्जती ही कर दी, वो भी सबके सामने। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अभी सीएम का नाम का फैसला नहीं हुआ है। अब शाह ने जैसे ही ये बयान दिया, शिवसेना शिंदे गुट के चेहरे की तो हवाइयां ही उड़ गई, क्योंकि शायद शिंदे और उनके समर्थक तो इस झटके के लिए तैयार ही नहीं थे। क्योंकि वो तो मानकर चल रहे थे कि शिंदे के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा जा रहा है तो सीएम कोई और कैसे हो सकता है, सीएम भी शिंदे ही होंगे। और बीजेपी जगह जगह ये बात भी कह रही थी। लेकिन अब मतदान से ठीक पहले बीजेपी ने तो शिंदे को झटका दे दिया। आप जानते हैं कि 20 तारीख को वहां पर मतदान होना है महाराष्ट्र में, और अब कुछ ही दिन बचे हैं। और उसके बीच में शाह का ये बयान आ जाता है कि अभी सीएम फाइनल नहीं है, ये तो बात की बात है। तो इसके बाद से ये माना जा रहा है और शिंदे गुट ये मानकर चल रहा है कि उनके साथ तो धोखा हो गया है। तो आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके लिए पहले अमित शाह का ये बयान सुन लेते हैं कि उन्होंने आखिर कहा क्या है। अभी महाराष्ट्र में युति सरकार का नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी। हम शरद पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। एमबीए और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर है, क्योंकि तमाम सर्वे रिपोर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि जीत एनडीए की होने वाली है। और ये रिपोर्ट्स को झुठलाने के लिए एनडीए लगातार कोशिश कर रहा है। एनडीए इस कोशिश में लगी है कि कैसे भी जनता को लुभा सके, और इसके लिए वो एक के बाद एक घोषणा पत्र भी ला रही है। कभी शिंदे के साथ जो है एक घोषणा पत्र जारी किया गया, और उसके बाद अब बीजेपी ने अपना अलग से 25 सूत्रीय चुनावी वादों का घोषणा पत्र जारी किया, जिसके लिए गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचे थे। और इस दौरान जब उनसे सीएम फेस को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीएम फेस को लेकर बड़ी बात कह डाली। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि चुनाव के बाद इस बात पर फैसला होगा, तीनों पार्टियां साथ में बैठेंगी और उसके बाद ही तय होगा कि महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा। तो अब शाह के इसी बयान ने शिंदे गुट में हंगामा मचा दिया है, क्योंकि शिंदे गुट तो ये मानकर चल रहा था कि अगर एनडीए की जीत होगी तो सीएम शिंदे होंगे, क्योंकि चुनाव भी तो उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। लेकिन अब ये बयान देकर गृह मंत्री अमित शाह ने शिंदे और उनके समर्थकों का सपना तोड़ दिया है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब शाह ने ऐसा कोई बयान दिया है और उसके बाद उनके बयान ने तहलका मचा दिया है, बल्कि अमित शाह तो अपने हर बयान से यही संकेत दे रहे हैं कि एनडीए में सिर्फ बीजेपी की ही चलेगी। वो बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं। जैसे आपको याद होगा, सबसे पहले अमित शाह के उस बयान ने तहलका मचाया था जब उन्होंने कहा था कि अगला विधानसभा चुनाव जब महाराष्ट्र में होगा तो बीजेपी आत्मनिर्भर बन चुकी होगी, उसे किसी की जरूरत नहीं रहेगी। उस बयान ने भी सहयोगी की टेंशन बढ़ा दी। उस बयान ने जेपी नड्डा के उस बयान की याद दिला दी जिसमें उन्होंने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि सिर्फ और सिर्फ बड़ी पार्टियां रह जाएंगी, क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे। और इसी को लेकर जब अमित शाह ने महाराष्ट्र चुनाव के दौरान इस तरह का बयान दिया तो सहयोगी टेंशन में आ गए। और उसमें सबसे पहले टेंशन में दिखाई दी अजीत पवार, और अजीत पवार ने धीरे धीरे बीजेपी से, एनडीए से दूरी बनाना शुरू कर दिया। अजीत पवार खुद को अलग करने में लग गए, और अब ये माना जा रहा है कि जिस तरह से एक के बाद एक अमित शाह बार बार ये इशारा कर रहे हैं कि शिंदे का नाम सीएम के लिए फाइनल नहीं है, तो अब ये भी माना जा रहा है कि शिंदे भी अलग होने की कोशिश में है। क्योंकि इससे पहले भी अमित शाह ने बयान दिया था कि तीनों दलों में सीटों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन अब जो भी पार्टी सबसे ज्यादा सीट्स पर जीत कर आएगी सीएम उसी का होगा। उसके बाद भी सवाल उठे थे अमित शाह के इस बयान पर, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट्स पर चुनाव तो बीजेपी ही लड़ रही है, तो जाहिर तौर पर
ये संभावना है कि सबसे ज्यादा सीट्स भी वही जीत कर आएगी। तो अगर एनडीए की सरकार बनी तो जाहिर है उन्होंने इशारा दे दिया था कि सीएम बीजेपी का होगा। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस को सीएम फेस प्रोजेक्ट करने में लगी हुई है बीजेपी। बाकायदा पोस्टर छपवाए गए हैं, बाकायदा वीडियो बनवाया गया और उन वीडियो के जरिए यही बताने की कोशिश की गई है कि एनडीए की सरकार बनने के बाद महाराष्ट्र में जो भी काम हुए हैं वो देवेंद्र फडणवीस की वजह से हुए और आगे भी अगर सरकार बनेगी तो देवेंद्र फडणवीस ही विकास की राह पर लेकर जाएंगे महाराष्ट्र को। यानी बीजेपी का पूरा मन है देवेंद्र फडणवीस को कमान सौंपने का। और अब अमित शाह ने एक बार फिर यह बात कह दी है कि अभी सीएम फेस फाइनल नहीं है, जब चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद ही यह तय किया जाएगा। अजीत पवार हर बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कौन प्रमोशन नहीं करवाना चाहता है। अभी हाल ही में उनका बयान आया था जो सुर्खियों में छा गया था। तो यहां पर अजीत पवार ने पहले ही खुद को अलग कर लिया है, क्योंकि वो ये समझ चुके हैं कि एनडीए के साथ रहेंगे तो उनका सीएम बनने का जो सपना है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। और अब शिंदे भी अलग होने की कोशिश में लग गए हैं। अगर अजीत पवार की बात करें तो उन्होंने पूरी तरह से एनडीए से दूरी बना ली है और इसके कई उदाहरण हैं। जैसे उन्होंने अपनी मर्जी से उम्मीदवारों को टिकट दिया। आप जानते ही हैं कि बीजेपी इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी कि जीशान सिद्दीकी को टिकट दिया जाए, सना मलिक को टिकट दिया जाए और नवाब मलिक को टिकट दिया जाए, लेकिन अजीत पवार ने एक भी नहीं सुनी और तीनों को ही टिकट दिया। इसके अलावा अजीत पवार ने योगी और पीएम मोदी को अपने चुनाव प्रचार से दूर रखने के लिए भी कह दिया। इसके अलावा तीसरी चीज ये कि उन्होंने अपना अलग से घोषणा पत्र जारी किया। यानी वो बार बार ये दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि उन्हें एनडीए और बीजेपी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में सक्षम है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कल को वो बार्गेनिंग पावर की स्थिति में आते हैं तो बीजेपी सारा क्रेडिट खुद ले जाएगी, एनडीए का क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर वो अपने बलबूते जीते हैं तो कहीं ना कहीं वो सीएम बनने की बात रख पाएंगे, और वो चाहे एनडीए हो चाहे वो एमबीए हो, दोनों ही जगह पर अपने आप को मजबूत रखना चाहते हैं अजीत पवार। ऐसा अजीत पवार को लेकर राजनीति के जानकार दावा कर रहे हैं। अब यहां पर अजीत पवार पहले ही अलग हो गए हैं, शिंदे अब नाराज हो गए हैं। तो ये सारी स्थितियां बता रही हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरे जरूर हैं, लेकिन सीएम चेहरे को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है और इस वजह से तीनों साथ होकर भी एक साथ नहीं है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब घोषणा पत्र जारी किया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि एकनाथ शिंदे जरूर मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नतीजे के बाद नए सीएम का फैसला गठबंधन के तीनों दल मिलकर ही करेंगे। यानी बीजेपी ने यह बात साफ कर दी है कि एकनाथ शिंदे सीएम का चेहरा नहीं है। इस तरह बीजेपी चुनाव से पहले सीएम पद को लेकर किसी तरह का कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहती है, ताकि चुनाव के बाद वो यू टर्न ना ले सके। इसलिए कोई फिक्स डील नहीं कर रही है और सीएम चेहरे के विकल्प को खुला रखना चाहती है। यानी बीजेपी अपने सहयोगियों को झटका देने के फिराक में है और ये रणनीति अब खुलकर सामने आ रही है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये रणनीति तब खुलकर सामने आई है जब मतदान की तारीख बिल्कुल नजदीक है, जबकि इससे पहले बीजेपी की तरफ से इस तरह के कोई बयान नहीं आ रहे थे, लेकिन अब बार बार इस तरह के बयान आ रहे हैं और जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है। और अब अमित शाह के इस ताजा बयान ने एक बार फिर से सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्मा दिया है। अब देखना होगा कि अमित शाह ने जो ये संकेत दिया है या अमित शाह ने जो ये मैसेज दिया है उसको शिंदे समझ पाते हैं या नहीं, और अगर समझ जाते हैं तो उसके बाद एक्शन क्या लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।